वो नाई था। नाम उसका रहमत था, मगर गांव वाले इसे खामोश नाई कहते थे, क्योंकि वो बाल काटते वक्त बोलता नहीं था, न गाहक से, न आईने से, और न ही इस अक्स से, जो कभी कभी आईने में बिल्कुल उसके पीछे खड़ा नजर आता था। रहमत का नाई खाना गांव के आखिरी कोने पर था, वहां जहां कच्ची सड़क खत्म हो जाती और आगे पीपल के पुराने दरख्तों का साया शुरू हो जाता था। लोग दिन में तो आ जाते, मगर मगरिब के बाद कोई इस दरवाजे के पास भी नहीं भटकता था। इसकी वजह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि वो चीज़ें थीं जो कुछ लोगों ने खुद देखी थीं। रहमत ने ये दुकान अपने बाप से संभाली थी। बाप भी नाई था और उसकी मौत भी आम नहीं थी। कहते हैं एक रात वो अकेला दुकान में बाल काट रहा था कि अचानक आईने के अंदर से किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। सुबह वो कुर्सी पर मुर्दा मिला, आंखें खिली, होंठों पर कितती हुई चीख और गिले पर उस तरह की गहरी लकीर। तब से आईना नहीं टूटा था, ना हटा था, बस चुपचाप दीवार से लगा था। और रहमत इसी आईने के सामने रोजाना काम करता था। एक शाम जब सूरज पीपल के पीछे डूब रहा था, एक अजनबी दुकान में दाखिल हुआ। कद लंबा, लिबास पुराना और बाल इतने घने जैसे बरसों से कटे ही ना। वो बगैर कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया। रहमत ने आईने में देखा, अजनबी का अक्स ठीक था, मगर उसके पीछे एक और साया था। रहमत का हाथ कांप गया, उस तरह गिरने ही वाला था कि अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, डरो नहीं नाई, मैं सिर्फ बाल कटवाने आया हूं। आवाज इंसानी नहीं थी, वो आवाज जैसे कानों के अंदर घुस रही हो। रहमत ने हिम्मत करके पूछा, नाम? अजनबी मुस्कुराया, मगर आईने में इसकी मुस्कुराहट नजर नहीं आई। नाम इंसानों के लिए होते हैं। वो बोला, तुम मुझे शरीर कह सकते हो। उस तरह का पहला वार बालों पर नहीं पड़ा था, बल्कि रहमत के दिल पर। इसने आईने से नजरें हटाईं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आईने में सिर्फ एक ही अक्स था, रहमत का, और उसके पीछे कुछ नहीं था। इस रात रहमत सो ना सका। कानों में मुसलसल बाल कटने की आवाजें आती रही, चट चट चट, और फिर एक सरगोशी, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं हर बार आऊंगा जब मगरिब के बाद उस तरह हाथ में लोगे। सुबह गांव में खबर फैल गई। रहमत की दुकान से रात भर रोशनी आती रही थी, मगर अंदर कोई नहीं था। अगले दिन पहला गाहक आया, गांव का नौजवान अकरम। वो कुर्सी पर बैठा और आईने में खुद को देखने लगा। अचानक इसने कहा, रहमत भाई, मेरे पीछे कौन खड़ा है? रहमत के हाथ जिम गए। कोई नहीं, वो झूठ बोला। अकरम ने दोबारा देखा। इस बार साया मुस्करा रहा था। अगले लम्हे अकरम की चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग जब अंदर आए तो कुर्सी खाली थी, बस फर्श पर बालों का ढेर था और आईने पर खून से लिखा था, यह तो शुरुआत है। रहमत ने दुकान बंद करने की कोशिश की, मगर हर रात वो खुद ही दुकान के अंदर जाकर उस तरह उठा लेता जैसे कोई और उसके हाथ चला रहा हो। अब वो सिर्फ बाल नहीं काटता था, वो रूहों की लकीरें काट रहा था। हर नया गाहक कुछ ना कुछ छोड़ जाता, कोई साया, कोई चीख, कोई ख्वाब, और शरीर हर बार आईने से थोड़ा और बाहर आ जाता। एक रात रहमत ने हिम्मत की और आईना तोड़ दिया। शीशा टूटा, मगर आवाज कहकहे में बदल गई। आईने के टुकड़ों से शरीर बाहर निकला। अब वो मुकम्मल था।
नहीं, इसने रहमत के कान में कहा, अब दुकान मेरी है और तुम मेरा उस्तरा हो। सुबह जब लोग दुकान पर आए तो दरवाज़ा खुला था। अंदर एक नया नाई बैठा था, बिल्कुल शरीर जैसा, और दीवार पर एक नया आईना लगा था जिसमें रहमत का अक्स कैद था। आंखें खिली, मुंह चीख में जमा हुआ और हाथ में अब भी उस्तरा। तब से गांव में कहा जाता है, अगर किसी सुनसान जगह पर नाई खाना हो और आईने में तुम्हारे पीछे कोई नजर आए तो समझ लो वो बाल नहीं, तुम्हारा वक्त काट रहा है। नया नाई बिल्कुल खामोश था, ना सलाम ना मुस्कुराहट, बस आंखें ऐसी जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हो। गांव वालों ने पहले दिन ही फर्क महसूस कर लिया। वो बाल काटता था मगर उस तरह बालों से पहले हुआ में चलता था, जैसे वो किसी को दुखा रहा हो कि कहाँ वार पड़ने वाला है। आईना बिल्कुल नया था, चमकता हुआ, मगर उसकी सतह के नीचे कोई पुरानी चीखें दबी हुई थी। लोग आईने में देखते तो खुद को थोड़ा सा पीछे खड़ा पाते, बस एक पिल के लिए, फिर सब नॉर्मल। मगर वो पिल दिल में रह जाता था। पहली रात ही गांव के कुत्ते भौंकने लगे, एक ही समत में नाई खाने की तरफ। कुछ देर बाद भौंकना नहीं रहा, बस रोने जैसी आवाजें। सुबह पीपल के दरख्त के नीचे एक कुत्ता मुर्दा पड़ा था। इसकी गर्दन पर ऐसे निशानात थे जैसे किसी ने उस तरह से बाल नहीं, रगें तराशी हो। रहमत अब आईने के अंदर कैद था। वो सब देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। जब नया नाई उस तरह उठाता तो आईने में रहमत का हाथ भी वही हरकत करता, मगर शीशा कैद था। रहमत चीखता मगर आवाज सिर्फ आईने के अंदर गूंजती और शरीर हर चीख से मजबूत होता जाता। चंद दिनों बाद एक बूढ़ा फकीर आया। इसने दरवाजे पर कदम रखा तो रुक गया। इसकी आंखें सीधी आईने पर जा ठहरे। यह दुकान बंद होनी चाहिए, इसने सरगोशी में कहा। यहां सिर्फ बाल नहीं कटते, यहां वादे काटे जाते हैं। नया नाई मुस्कुराया। यह पहली बार था कि इसके दांत नजर आए। वो दांत इंसानी नहीं थे। फकीर कुर्सी पर बैठा और आईने में देखने के बजाय आंखें बंद कर ले तो अब पूरा आ गया है। फकीर बोला, शरीर जनो जिसने आईनों के जरिए अपनी दुनिया फैलानी थी, उस तरह रुक गया। फिजा भारी हो गई। आईने में रहमत ने पहली बार देखा कि शरीर का अक्स अलग हरकत कर रहा है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। शरीर बोला, ये गांव पहला था, हर नाई खाना मेरा दरवाज़ा बनेगा। फकीर ने आंखें खोली और सीधा आईने में देखा। अगले लम्हे आईना चीख उठा। शीशा दरार दरार हो गया मगर टूटा नहीं। रहमत का अक्स हिलने लगा। फकीर ने जोर से कहा, जिसने उस तरह उठाया वही कीमत देगा। शरीर हंसा। नाई ने उस तरह अपनी ही कलाई पर रख दिया। रहमत चीखा और उसी चीख के साथ शीशा फट गया। सुबह नाई खाना खाली था। ना नाई ना आईना, बस फर्श पर उस तरह पड़ा था और उस पर रहमत का अक्स जमा हुआ था। आज भी इस गांव में कहा जाता है, अगर कोई नया नाई आए और मगरिब के बाद दुकान खोले तो आईना मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो नाई ना हो और अगला अक्स तुम्हारा हो।